एक बार की बात है, एक शहर में टीनू नाम की एक लड़की रहती थी। टीनू के माँ बाप के साथ वो रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक टीनू के पिताजी का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तब से टीनू की माँ शीतल बहुत परेशान रहती है। एक दिन शीतल की ननद रेखा उससे मिलने आती है। कैसी हो भाभी, सब ठीक है ना? क्या बताऊं रेखा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस किराए के घर में कब तक रह पाऊंगी। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचा और महीने का किराया नहीं दिया हम लोगों को घर से निकाल देगा। ये तो बहुत बुरी बात है भाभी। मैं अपने पति से कहकर कुछ पैसों का इंतजाम करवाती हूँ। भाभी, क्या आपको कोई नौकरी मिली? बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। लगता है ऊपर वाले भी मेरा परीक्षा ले रहा है, इसलिए तभी मुझे उन्होंने इतना कठिन समय में लाकर पटक दिया। और तभी रेखा को एक ख्याल आता है, अरे भाभी, आप कुछ समय के लिए मम्मी के घर क्यों नहीं चले जाते? जब से मम्मी गुजरी और मेरी शादी हुई है, वो घर तो खाली पड़ा है। भले ही वो घर दूसरे शहर में है, पर वहाँ मैं और मेरे पति भी तो है। कभी आपको कुछ जरूरत होगी तो हमारे घर पास ही में ही होगा, और आपको तो पास वाले स्कूल में टीचर की आसानी से नौकरी भी मिल जाएगी। और आप टिंकू को भी उस स्कूल में डाल देना, उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। शीतल को रेखा की ये ख्याल बहुत पसंद आया। अरे तुम तो अच्छी बात कही है, ये ख्याल मेरे सोच में क्यों नहीं आया? गांव में हमारा कितना बड़ा घर है, मैं वहाँ से आसानी से नौकरी भी ढूंढ लूंगी। इस शहर में रहने से वहाँ रहने में बहुत आसान होगा। ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूँगी। हाँ भाभी, बस घर की थोड़ा सफाई करनी पड़ेगी, काफी समय से बंद पड़ी थी ना, इसलिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति से कहकर वहाँ पर पहले से ही सफाई करवा दूंगी। आप बस निकलने की तैयारी कीजिए। फिर शीतल गांव में जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और फिर टिंकू आकर कहती है, हाँ क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम तुम्हारे दादी के घर जा रहे हैं। अब से हम वहाँ पर ही रहेंगे और तुम स्कूल भी वहाँ पर ही पढ़ोगी। क्या दादी के घर? पर मेरा दादी भी होगी। नहीं टिंकू, वहाँ पर अब कोई भी नहीं है। तुम जब बहुत छोटी थी ना, तभी तुम्हारी दादी गुजर गई थी। हमें वहाँ पर अकेले ही रहना पड़ेगा। तो माँ, वो घर बहुत बड़ा है? हाँ बेटा, वो घर इतना बड़ा है, तुम्हें रहने के लिए अलग कमरा भी मिलेगा। अरे वाह, फिर तो उधर बहुत मजा आएगा। कुछ ही दिनों में शीतल टिंकू को लेकर अपने पुराने घर पर आ जाते हैं। टिंकू घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो घर के अंदर जाती है, अपना कमरा पसंद करने लगती है। वो जो कमरा पसंद कर रही थी वो उसकी दादी का था। हाँ, मैं अब से इस कमरे में रहूंगी। एक कमरा मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है बेटा, तुम ही रहना यहाँ पर। पहले मेरी मदद करो सामान रखवाने में। टिंकू शीतल की मदद कर रही होती है और तब रेखा और उसके पति भी वहाँ पर आ जाती है। रेखा, हरीश, आओ आओ बैठो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं खाने में क्या बनाऊं। तुम ही लोग बता दो। नहीं नहीं भाभी, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हम खाना बाहर से लेकर आए, और वो भी टिंकू की फेवरेट पिज्जा। अरे वाह, पिज्जा! थैंक यू बुआ जी। सभी लोग खा पी कर बात कर रहे होते हैं और रेखा शीतल को कहती है कि वो पास के स्कूल में ही उसके लिए बात कर। भाभी, अब कल से ही काम पर चली जाना, मैंने स्कूल में बात कर लिया है। अरे रेखा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं भाभी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अगर मुझे कोई मुसीबत होता तो भैया मेरी मदद करते। ठीक है, हम लोग चलते हैं। अगर कोई भी बात हो हमें फोन कर लीजिएगा, हमारे घर पास में ही है। तभी रात हो जाती है और टिंकू अपने कमरे में सो रही होती है और तभी उसके सामने एक छोटा सा अलमारी रखा हुआ होता है। टिंकू की नजर उस अलमारी पर पड़ती है।
अरे ये अलमारी कैसी, इसमें क्या रखा हुआ है? देखने में तो बहुत पुरानी ही दिख रहा है। टिंकू अलमारी खोलकर देखती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक टेडी बियर के। उस टेडी बियर के साथ एक छोटी सी पर्ची थी जिसमें लिखा हुआ था मेरी पोती के लिए तोहफा। अरे ये मेरे लिए है, पर दादी तो इस दुनिया में नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे लिए खिलौना को छोड़ के गई है। फिर उस टेडी बियर से आवाज आने लगती है। टिंकू वो सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पर शीतल आ जाती है। अरे टिंकू, तुम अब तक सोए क्यों नहीं? अलमारी के सामने क्या कर रही हो और तुम बातें किससे कर रही थी अब तक? मम्मी कुछ नहीं, मैं तो खाली खुद से ही बात कर रही थी। ठीक है, अब सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। अब देर से सोओगी तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाओ। चलो सो जाओ। ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। फिर टिंकू उस अलमारी को बंद करके सो जाती। फिर अगले दिन सुबह सुबह स्कूल जाती है और शीतल भी उस स्कूल में पहुंच जाती है। शीतल टिंकू को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने का मौका मिलता है। गेम्स पीरियड होता है तो वहाँ पर टिंकू खेलने के लिए चली जाती है। पहले से ही बहुत बच्चे खेल रहे होते हैं। अरे वाह, ये लोग तो कितना अच्छे से खेल रहे हैं, मुझे भी तो खेलना है। मैं भी उनके पास जाती हूँ। टिंकू उस लड़कियों के पास जाती है जो साथ में खेल रही थी। वो वहाँ पर जाके कहती है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? हाँ, क्यों नहीं, आओ हम मिलकर खेलेंगे। लेकिन उनमें से एक लड़की कहती है, नहीं, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, जाओ यहाँ से, कहकर धक्का दे देती है। टिंकू वहाँ से रोते रोते अपने क्लास में चली आती है। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सब बहुत बुरे हैं, मुझे धक्का दिया और मुझे खेलने भी नहीं दिया, मेरा कोई दोस्त नहीं है। टिंकू ऐसा बोलकर बहुत रोने लग जाती है। फिर तभी उसके बैग से आवाज आने लगती है। वो अपने बैग खोलकर देखती है कि वही टेडी बियर उसमें रखा हुआ था। अरे तुमको तो मैं घर पर ही छोड़ आई थी, तुम मेरे बैग में कैसे आए? फिर स्कूल का बेल बजने लगता है और टिंकू उस टेडी बियर को अपने बैग के अंदर छुपा लेती है। फिर स्कूल छुट्टी होने का इंतजार करने लगती है। छुट्टी होते ही टिंकू अपने मम्मी का इंतजार कर रही थी और तभी वही लड़की जिसने टिंकू को खेलने के लिए मना किया था, वो अचानक एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और टिंकू ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। और तभी शीतल वहाँ आ जाती है और फिर वो टिंकू को लेकर अपने घर चले आती है। लेकिन वो बहुत हैरान, उसको पता नहीं था कि वो टेडी बियर ये सब कैसे कर सकता है। बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, कुछ दिन स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही बेहतर होगा। टिंकू खाना खाकर अपने कमरे में जब जाती है तो वो देखती है कि टेडी बियर उसके बेड पर बैठा हुआ था। बस मुझे तुमको पसंद नहीं हो, मैं वापस तुमको अलमारी में ताले लगा कर रख दूंगी। तुम लड़की को मार दिया, तुम टेडी बियर नहीं हो सकते, तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो। टिंकू जैसे ही अलमारी के अंदर वो टेडी बियर रखने के लिए जाती है तभी वो टेडी बियर टिंकू को अपने वश में कर लेती है और गायब कर देती है। और शीतल टिंकू की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी चली आती है। वो आकर देखती है कि टिंकू कहीं भी नहीं होती है। फिर वो अलमारी खोलकर देखती है तो टेडी बियर उसके अंदर था और टिंकू टेडी बियर के अंदर से बात कर रही होती है। टिंकू बेटा, बेटा तू कहाँ पर है? माँ, ये टेडी बियर बहुत बुरा है, मुझे के अंदर कैद कर लिया है, मुझे बचा लो माँ। तू बिल्कुल फिक्र मत कर टिंकू, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं अभी आती हूँ। फिर शीतल रेखा को फौरन बुला ले। फिर वो दोनों मिलकर एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। तांत्रिक आते ही उस टेडी बियर से बात करने लगती है। ए बच्ची, वो इस टेडी बियर के अंदर कैसे कैद हो गई? मुझे ये चुड़ैल ने कैद किया, वो जंगल में चली गई और वो मेरी दादी है। फिर सब लोग मिलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर चुड़ैल सो रही और तांत्रिक जाकर उस चुड़ैल को वश में कर लेते हैं। मुझे छोड़ दे तांत्रिक, मुझे छोड़ दे। बता, तू इस बच्ची को क्यों कैद किया? मैंने
क्योंकि ये मेरी नातिन है। मैं इसे छोड़कर नहीं रह सकती। मैं जब बहुत छोटी थी मैंने इसे देखा था और मैं इसे कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस टेडी बियर के अंदर इसे कैद कर लिया है। अब ये मेरे साथ रहेगी। चुड़ैल, इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे इस बोतल के अंदर कैद कर लूँगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं इसे निकालती हूँ, मुझे मत मारो। फिर चुड़ैल उस टेडी बियर के अंदर से टिंकू को निकालती है। फिर वो चुड़ैल टिंकू को छोड़कर चली जाती है और सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।